आर कंटिन्यूइंग द लास्ट वीडियो। ठीक है, तो अब हम और एट्रीब्यूट्स डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा मैं आपको बता रही थी कि बीजी कलर, मैंने आपको इससे पहले बीजी कलर के बारे में बताया कि हम कैसे किसी पर्टिकुलर सेल का कलर और कॉल स्पैन कर सकते हैं। ये हमने ऑलरेडी कॉल स्पैन कर रखा है। ठीक है, अभी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम बीजी कलर कैसे किसी पर्टिकुलर रो में या सेल में अप्लाई कर सकते हैं। अब हम दूसरा एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, थर्ड एट्रीब्यूट, दैट इज़ अलाइन। ठीक है, सो इसके लिए मैं थोड़ा सा चेंज करती हूँ, इसको मैंने लेफ़्ट कर रखा है। पहले मैं आपको बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट्स शो करूँगी। ठीक है, अब ये देखो बाय डिफ़ॉल्ट ये अलाइनमेंट्स हैं। अब आपको ये लगेगा कि मैम ये कुछ कंटेंट्स बीच में आ रहे हैं सेल हॉरिजॉन्टली और कुछ आ रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो मैंने, इफ यू रिमेंबर, मैंने बताया था कि जो बाय डिफ़ॉल्ट आप जब जब टेबल हेडिंग यूज़ करते हो तो उसके कंटेंट्स बोल्ड लेटर में और सेल के सेंटर में आते हैं। ठीक है, और अगर हम टीडी यूज़ करते हैं तो वो सेल्स बोल्ड लेटर्स में नहीं आते हैं और हमेशा लेफ्ट हैंड साइड आते हैं। तो सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट पे काम करेंगे। अब जैसे जो मेरी फर्स्ट रो है क्लास 10, उसमें वो बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर में इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने TH यूज़ किया, आप देख सकते हो। ठीक है, तो जिनके लिए हमने TH यूज़ किया है वो सब बोल्ड लेटर्स में और सेंटर में आ रहे हैं। अब सपोज़ मुझे ये क्लास चाहिए राइट में, लेफ्ट राइट, सेंटर में तो बाय डिफ़ॉल्ट है, लेफ्ट राइट या में किसी में भी करना है, तो मैंने सपोज़ लिख दिया राइट। ठीक है, तो ये अभी हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट की हम बात कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल मीन्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो हम इसको F5 प्रेस करेंगे, देखिए राइट में आ गया। तो इस तरह से हम इन सेल्स को किसी को भी लेफ्ट टू राइट कर सकते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होता है। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के लिए हमेशा लाइन एट्रीब्यूट यूज़ करता है। अब हम यूज़ करेंगे वी अलाइन। अब वी अलाइन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेल के साइज़ को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो सेल का साइज़ कैसे बढ़ेगा, सेल के कंटेंट्स पे डिपेंड करता है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं एक थोड़ा सा यहाँ पे कुछ ऐसे ही लिखूँगी, जैसे आप देख लो जो नेम वाली सेल है, मैंने इसमें BR करके मैं इसके कंटेंट्स को या एक काम करती हूँ, इसमें मैं फॉन्ट साइज़ लगा देती हूँ जिससे इसका कंटेंट बड़ा हो जाए। ठीक है, और फिर लिख देती हूँ नेम। पहले अब हम देख लेते हैं इसमें क्या इफेक्ट किया है, क्योंकि वर्टिकल अलाइनमेंट अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। और वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सेल का साइज़ है वो बड़ा हो, मतलब हाइट। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी, आप देखो बाय डिफ़ॉल्ट वर्टिकल अलाइनमेंट, जब सेल का साइज़ मैंने बड़ा किया, सारी सेल्स का साइज़ बड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो मैंने आपको बताया था कि अगर आप एक सेल के उसमें कंटेंट में चेंज करते हो तो वो इक्वली ही करेगा। तो अब मैंने इसके साइज़ को चेंज किया है तो सभी सेल्स का साइज़ बढ़ गया। अब जैसे सीरियल नंबर है, क्लास है, मार्क्स है। ठीक है, तो अब आप देखो बाय डिफ़ॉल्ट वर्टिकली सब सेंटर में आ रहे हैं और हॉरिजॉन्टली तो इसलिए सेंटर में आ रहे हैं क्योंकि TH यूज़ किया है, बट बाय डिफ़ॉल्ट वर्टिकली भी ये सेंटर में है। सी टॉप टू बॉटम है ना। अब हम वर्टिकल, अब सपोज ये सीरियल नंबर है, मैं चाहती हूँ कि ये टॉप पे आए, तो इसके लिए कौन सा यूज़ होगा, वी अलाइन। ठीक है, तो मैंने कहाँ पे बोला था आपको, सीरियल नंबर। तो यहाँ पे हम एक, ये बॉर्डर कलर तो वर्क नहीं करेगा तो इसमें टाइम मत वेस्ट करिएगा। वैसे भी एट्रीब्यूट्स टेबल के ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। मैंने कर दिया टॉप। ठीक है, F5, ये देखिए। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर में आ रहा था, तो जब हमें वर्टिकली अलाइन करना है फ्रॉम टॉप टू बॉटम तो हम सीरियल मतलब इस तरह से करेंगे, और अगर आपको नीचे रखना है तो हम उसको करेंगे बॉटम। अब जैसे ये चीज़ मैं मार्क्स में अप्लाई कर देती हूँ, यहाँ मैंने लिख दिया, मतलब ज़रूरी नहीं है कि सब TH और TD में अगर आप कर रहे हैं तो वो हर सेल को अलग अलग इम्पैक्ट करेगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बॉटम। ठीक है, तो अब ये जो मार्क्स हैं आप देखना ये नीचे आएंगे। ठीक है, ये देखिए, ये बाय डिफ़ॉल्ट मिडिल में आ रहे हैं और ये टॉप मैंने किया था, ये बॉटम। तो इस तरह से ये कुछ और एट्रीब्यूट्स हैं जो मैंने आपको शो किए। ठीक है, अब मैं आपको कॉल स्पैन करके दिखाऊँ, रो स्पैन सॉरी करके दिखाऊंगी।
उसके लिए मैं एक टेबल ले लेती हूँ। ठीक है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस, अब रो स्पैन के लिए क्या होता है, सी ये रो स्पैन है, मुझे कुछ इस तरह से करना है। तो अब मैं क्लास 10 यहाँ लिखूँगी, अब आप देखना। ठीक है, दिस रो स्पैन आई एम गोइंग टू डू। तो उसके लिए मैं एक फ़ाइल लूँगी नई, क्योंकि मुझे यही एट्रीब्यूट्स लेने हैं तो मैंने एक इसी को कॉपी पेस्ट कर लिया है। HTML हेड, टाइटल, बॉडी, टेबल के जो भी एट्रीब्यूट्स हैं। अब मुझे क्या करना है, मैं जो क्लास 10 है उसको मैं लिखवाऊँगी रो स्पैन में। तो अब आप देखो कैसे होगा, TR रो स्पैन, सॉरी TR में तो हम यूज़ ही नहीं करते हैं, TH में यूज़ करेंगे। ठीक है, TH रो स्पैन। अब आपकी जो क्लास 10 है वो किस साइड आ जाएगी, वो रोज़ को कवर करेगी। यहाँ मैंने लिख दिया 4 और यहाँ मैं लिख देती हूँ क्लास 10 और TH क्लोज। अब मैं आपको पहले से फिर से वो टेबल दिखाऊंगी। अब यहाँ पे सपोज मैंने क्लास 10 लिख दिया। अब ये देखो डिटेल्स के साथ जो सीरियल नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है, लेकिन अगर आप इसको माइंड में रखोगे तो बिल्कुल कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अब ये जो हैं डिटेल्स, अब आप कैसे कंसिडर करोगे इस रो को, इसी रो में 5 सेल हैं, ये पहली रो गई, इसको आप भूल जाओ, क्लास 10 को आप भूल जाओ। आप सेकेंड रो से देखो, सेकेंड रो में कितनी सेल हैं, 1, एक तो डिटेल्स वाली हो गई, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, जब भी आप रो स्पैन करोगे इस चीज़ को माइंड में रखोगे। वैसे भी आपको सेल देखने से पता चल जाएगा कि वो कितनी रोज को कवर कर रहा है। तो अब मैं जो क्लास 10 है उसके साथ में सीरियल नंबर और क्लास लिखवाना चाहती हूँ, यानी कि ये जो पहली रो है, दूसरी रो इस टेबल के हिसाब से, तो उसमें कितनी सेल्स हैं, दूसरी रो में एक तो डिटेल्स हो गई, सीरियल नंबर, नेम, क्लास एंड मार्क्स। ठीक है, तो ये जो सेल्स हैं वो भी इसी रो के साथ कंसिडर होगी, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं फिर से TH लिखूँगी, मैंने लिखा नेम, TH, इसी में मैंने लिखा क्लास, सॉरी TH क्लास, TH सेक्शन। ठीक है, TH क्लोज। अब हमारी ये रो कंप्लीट हो गई है, TR। ठीक है, अब हम फिर से TR लेंगे, क्योंकि अब हमें नेम भरना है। क्लास 10 तो रो स्पैन में आएगा। TR पहले हमारा नेम है TD, मैंने ले लिया अमित, TD क्लोज, क्योंकि अब हमारी जो दूसरी रो आएगी उसमें सिर्फ हमें नेम, क्लास, सेक्शन के लिए ही फिल करना है, क्योंकि जो क्लास 10 है वो तो कवर कर लेगी। ठीक है, TD क्लास है 10th, TD क्लोज, फिर है सेक्शन, सेक्शन है C। अब ये टेबल रो कंप्लीट। ठीक है, अब हम इसी को कंप्लीट कर लेंगे। सपोज मुझे सिर्फ 2 बच्चों का करना है, कॉपी पेस्ट, यहाँ पे मैं नेम चेंज कर देती हूँ, अमिता कर दिया है, और यहाँ पे मैं यहाँ पे मैंने TR क्लोज नहीं किया, यहाँ भी नहीं किया। ठीक है, टेबल, बॉडी, HTML, ये सब आप क्लोज करोगे। ठीक है, फटाफट इसको सेव कर लेते हैं। ये देखिए, ठीक है, तो ये फर्स्ट रो में कितनी सेल्स हैं, क्लास 10, नेम, क्लास एंड सेक्शन। फिर थर्ड रो में 3 सेल्स हैं, और फोर्थ रो में, थर्ड रो में 3 सेल्स हैं, फर्स्ट रो में 4 सेल्स हैं, क्लास 10, नेम, क्लास एंड सेक्शन। अगर आप इनको साथ में नहीं लोगे तो रो स्पैन नहीं होगा लिखने के बाद भी। और सेकेंड रो में कितनी सेल हैं, सिर्फ अमित, 10th और C, और थर्ड सेल में अमिता, 10 और C। ये देखिए मैंने 3 रोज ली हैं, पहली रो में 4 सेल्स हैं, थर्ड रो, सेकेंड रो